ढूंढने के लिए आप मेहनत तो करोगे ही, तो करो और फिर सर्च खत्म करो housing.com पे लिस्ट करके। यहाँ सर्च खत्म करो, डाउनलोड ना। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं टूल किट की। पिछले 2 दिनों से देश में इस टूल किट शब्द को लेकर बवाल मचा हुआ है। टूल किट का मतलब देश के खिलाफ एक खतरनाक साजिश, षड्यंत्र यह बन गया है। पर यह कोई नहीं समझा रहा, इतनी सी जहमत कोई नहीं उठा रहा कि टूल किट दरअसल होता क्या है। इसे तो भाई कोई समझा दे। अब टूल किट क्या होता है? आपके पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल है या कार है, उसमें एक टूल किट होती है। मतलब पाना, प्लग, पेचकस, प्लास। चौपहिया वाहन है तो जैक, ये रखे जाते हैं कि कोई पंक्चर हो गया, गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, कोई कार्बोरेटर में कचरा फंस गया, स्पार्क प्लग में कोई दिक्कत आ गई, तो उसे दुरुस्त किया जा सके। ये तो बिल्कुल आसान भाषा में टूल किट हो गया। लेकिन आज का जो जमाना है, डिजिटल युग है, आजकल सोशल मीडिया हावी है और हैशटैग्स का जमाना आ गया है। तो इस हैशटैग के जमाने में ये टूल किट दरअसल किस चिड़िया का नाम है? टूल किट कुछ नहीं दोस्तों, गूगल का एक दस्तावेज है। ये एक मैनुअल है। कोई भी चीज हो, वो आंदोलन हो, वो कोई समस्या हो, वो कोई कुरीति हो समाज में, उसके खिलाफ अगर कोई अभियान चल रहा है तो उसे और कैसे बढ़ाया जाए और लोगों तक उसके बारे में जानकारी कैसे दी जाए, उसका एक जरिया है ये टूल किट। ये एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज मात्र है। जैसे अभी तक भी और पुराने जमाने में आपको ध्यान होगा, चुनाव प्रचार होता था। आजकल झंडे, पोस्टर, बैनर लगाने पर तो पाबंदी हो गई है। पहले क्या होता था? झंडे लगाए जाते थे, पोस्टर, बैनर लगाए जाते थे, दीवारों पर चिपका दिए जाते थे और जानकारी दी जाती थी अपने राजनीतिक एजेंडा के बारे में। आगे वो देश के लिए वो राजनीतिक पार्टी क्या चाहती है, क्या समझती है, क्या राह पकड़ना चाहती है, वो एक टूल किट थी। जैसे कि आज गूगल पर एक डॉक्यूमेंट, ये टूल किट होता है। और ये 2 दिन से जो बवाल मचा है, टूल किट तो बहुत दिनों से हमारे देश में इस्तेमाल हो रहा है। आप सरकारी वेबसाइट्स पर भी जाएंगे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चले जाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें हों, उसमें अलग से एक कॉलम होता है टूल किट। उसके बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी साझा की जाती है, आपकी दिलचस्पी बढ़ाई जाती है, आपका ज्ञानवर्धन किया जाता है। यह टूल किट होती है। 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने शिल्पकारों को सम्मानित किया था। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर वो ट्वीट मौजूद है कि 1000 शिल्पकारों को, कामगारों को टूल किट दी गई। तो अब ये टूल किट पर बवाल क्यों मचा हुआ है? दरअसल परसों रविवार के दिन दिल्ली पुलिस की पटियाला कोर्ट में दिशा रवि, एक 21 साल की लड़की को पेश किया गया। आरोप क्या लगे? आरोप लगाए गए देशद्रोह के, सेडिशन, कंस्पिरेसी यानी कि साजिश, रिलीजियस एनिमोसिटी यानी कि धार्मिक दुर्भावना फैला रही है ये लड़की। 21 साल की ये लड़की। बेंगलुरु से इसे शनिवार की रात को उठाया गया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोप क्या? वो तो बता दिए। उससे भी बड़ा आरोप क्या कि ग्रेटा थनबर्ग, अब इस लड़की से भी आप वाकिफ हो चुके होंगे, क्लाइमेट चेंज को लेकर ये एक्टिविज्म करती है, स्वीडन की है, अब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुकी है, कि ग्रेटा थनबर्ग ने 4 फरवरी को एक टूल किट ट्वीट की थी और उस टूल किट बनाने में दिशा रवि का अहम योगदान था।
और टूल किट में क्या था कि 13 जनवरी, 26 जनवरी, 13 और 14 फरवरी को किसान आंदोलन को किस तरह से और व्यापक बनाया जाए, कैसे समर्थन जुटाया जाए, कैसे किसानों की मांगों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये तो कर ही रहे थे, लेकिन देश को तोड़ने की भी साजिश रची जा रही थी, क्योंकि इस टूल किट को बनाने में मो धालीवाल जैसे शख्स भी मौजूद थे। अब मो धालीवाल कौन है? यह पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, एक खालिस्तानी समर्थक बताया जाता है मो धालीवाल को। यह कनाडा में बैठा है, ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की है। यह देश को कमजोर करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए और 26 जनवरी को हिंसा फैलाने की इन लोगों ने साजिश रची। एक जूम कॉल मीटिंग हुई थी 11 जनवरी को इन लोगों के बीच। यह दिल्ली पुलिस का दावा है। अब मैंने यह भी जहमत नहीं उठाते हैं लोग, थोड़ी परेशानी भी नहीं हुई मुझे ये 3 दस्तावेज निकालने में। ये ग्रेटा थनबर्ग ने 4 तारीख को ट्वीट एक डिलीट किया, फिर एक और ट्वीट दिया और उसमें बताया कि मैंने ट्वीट इसलिए डिलीट किया क्योंकि जानकारी पुरानी हो गई थी। अब और मुकम्मल जानकारी के साथ उसने टूल किट फिर से साझा की। ये कोई भी देख सकता है, ये पब्लिक डोमेन में है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे और आपके बीच की बात है और किसी को पता नहीं लग पाएगा। ये पब्लिक डोमेन में है क्योंकि यह आह्वान था किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए। अब इसका टाइटल है फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। नोट, ये मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा, डिटेलिंग आगे हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। दिस इज अ डॉक्यूमेंट मेंट टू इनेबल एनीवन अनफेमिलियर विद द ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया to better understand the situation and make decisions on how to support the farmers based on their own analysis. ये उन लोगों के लिए है टूल किट जो वाकिफ नहीं है कि भारत में क्या हो रहा है, किसान आंदोलन की मांगे क्या हैं, सूरत हाल क्या है, और वो अपना फैसला ले सकें बेस्ड ऑन देयर ओन एनालिसिस। खुद इसको पढ़कर अपना मन बनाए, अपना विचार बनाए कि समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर बताया गया कि भारत में 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, छोटे छोटे किसान हैं, 2 एकड़ से नीचे वाले किसान हैं। देश को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। और उसके बाद लिस्टेड बिलो आर अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट प्रोवाइड मोर इनसाइट ऑन अर्जेंट एक्शंस। एक्शंस क्या हैं? ट्वीट योर सपोर्ट टू द इंडियन फार्मर, कि हैशटैग चलाओ फार्मर प्रोटेस्ट स्टैंड विद फार्मर्स, ये हैशटैग चला दो। ईमेल करो, फोन करो अपने प्रतिनिधियों को, अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, ऑनलाइन आप पिटीशन साइन करो, और जमीन पर आप भारतीय एम्बेसी है, मीडिया हाउस हैं, उनके घरों के बाहर आप प्रदर्शन करो। प्रायर एक्शन, आप अपनी सॉलिडारिटी, अपना समर्थन दिखाइए, फोटो मैसेज कीजिए या वीडियो मैसेजेस दीजिए। आस्क इंडिया वाई के हैशटैग के जरिए ये वीडियो संदेश या ये फोटोज आप साझा कीजिए। ट्वीट करिए प्रधानमंत्री कार्यालय को, पीएमओ इंडिया, एनएस तोमर जो कि किसान और कृषि मंत्री हैं, किसान कल्याण और कृषि मंत्री, बाकी अपने मुख्यमंत्रियों को, राज्यपालों को। फिजिकल एक्शन क्या है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद पार्टिसिपेट इन और ऑर्गेनाइज ऑन ग्राउंड प्रोटेस्ट, या तो आप आंदोलन में शामिल होइए या आप भी आंदोलन का हिस्सा बन जाइए। तो ये मोटी मोटी बातें हैं। अब इसमें देश तोड़ने की, देशद्रोह, साजिश रचने की बातें कहां हैं, ये अभी दिल्ली पुलिस को बताना होगा। दिल्ली पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। निकिता आनंद, ये एक वकील हैं, इनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, फैसला सुरक्षित रखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी। जबकि एक और नाम आ रहा है शांतनु का। शांतनु की गिरफ्तारी पर 10 दिन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन दिशा रवि 5 दिन की न्यायिक हिरासत में है। अब सवाल ये कि बाहर से कोई बैठा हुआ किसानों के आंदोलन को हिंसक बना रहा था, तो वो किसानों को समर्थन दे रहा था या दरअसल इस किसान आंदोलन को कमजोर कर रहा था?
और हिंसा भड़काने की साजिश क्या किसानों के साथ भी साझा की जा रही थी? यह समर्थन है या आंदोलन को कमजोर करने की एक कड़ी? और जो ये आरोप है, दिशा रवि पर आरोप पहले भी लगे थे। ये लड़की फ्राइडेज फॉर फ्यूचर 2018 में ग्रेटा थनबर्ग ने एक फ्राइडेज फॉर फ्यूचर नाम की संस्था बनाई थी, और ये खास जो हमारा खित्ता है साउथ ईस्ट एशिया, यहां पर क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, उन मुद्दों को उठाने के लिए संस्था बनाई गई थी, और इसकी फाउंडिंग मेंबर हैं दिशा रवि। अब दिशा रवि पर और इस संस्था पर, फ्राइडेज फॉर फ्यूचर पर, आतंकवादी संगठन होने के गंभीर आरोप लगे। यूएपीए के तहत इसे बैन भी किया गया, क्योंकि इन्होंने ड्राफ्ट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के खिलाफ एक अभियान चलाया, एक आंदोलन चलाया। दिल्ली पुलिस ने यह आरोप लगाए थे, बैन हुई थी यह संस्था। लेकिन बाद में ये सारे जो आरोप थे, ये दिल्ली पुलिस ने विड्रॉ कर लिए कि नहीं, इन्हें हम साबित नहीं कर पा रहे। तो ये आज जो हो रहा है, ये टूल किट के जरिए किसान आंदोलन को क्या कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है, या दरअसल विदेश में ऐसी ताकतें बैठी हैं जो देश में हिंसा फैलाने, नाराजगी में उस आग में घी डालने का काम कर रही है? ऐसा हो रहा है तो उनको तुरंत कुचलना होगा, दबाना होगा। तो सिर्फ दिशा रवि को गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा। ग्रेटा थनबर्ग के प्रत्यर्पण को लेकर क्या हमने कोई कार्रवाई की है? स्वीडिश सरकार को क्या हमने कोई गुजारिश की है? कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार से क्या हमने बात की है कि मौलवी धालीवाल को यहां भेजो, हमारे देश को कमजोर कर रहा है, देश विरोधी ताकतों को बल दे रहा है? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। लेकिन आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है दिशा रवि को और सीधे यहां पर ले आए। संडे के दिन 5 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी गई। मैं उन कानूनी पहलू पर भी जाने वाला हूं। पहले एसएन श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं वो सुनिए। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कानून के अनुसार, और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, एक टूल किट पूरे देश पर भारी, इतना मजबूत देश, एक टूल किट क्या हमें बिखेर सकता है? और क्या आंदोलन का टूल किट देशद्रोह है? किसी भी आंदोलन में टूल किट एक सामान्य प्रक्रिया बनती जा रही है, जो मैंने आपको बताया। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश चंद्र शर्मा, आरएसएस से जुड़े हैं, वकील भी हैं देश रतन निगम, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, एलएन राव दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी रह चुके हैं, अब वकील हैं, कानून को भली भांति जानते हैं, अभिमन्यु कोहाड़ इस किसान आंदोलन के युवा चेहरा मेरे साथ जुड़ गए हैं, और देश के फॉरमोस्ट साइबर एक्सपर्ट, देश ही नहीं दुनिया के बल्कि मैं कहूं, पवन दुग्गल, और ये भी वकील हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जो मैंने शुरुआती कमेंट में टूल किट के बारे में बताया कि ये गूगल का एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, और जो ग्रेटा थनबर्ग का जो ट्वीट है और उसमें ये टूल किट थी, ये तो पब्लिक नॉलेज है, ये हर जगह अवेलेबल है। मैंने इसको पूरा पढ़ा, मुझे कहीं भी किसी भी लाइन में भी दिक्कत नहीं दिखाई दी। अब कुछ लोग देशद्रोही कह सकते हैं। जो मैं ये बता रहा हूं टूल किट के बारे में यही है, या कुछ और जानकारी आप साझा करना चाहेंगे? गलत जानकारी या अधूरी जानकारी तो नहीं दे रहा मैं? आप जो बोल रहे हैं संदीप जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आपने एक आम आदमी को समझाया है टूल किट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। और आज की तारीख में इंटरनेट ने हम सबको ग्लोबल ऑथर, ग्लोबल ट्रांसमीटर और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर बना दिया है। तो आज हम दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हों, हम साझा कर सकते हैं अपनी एफर्ट्स, कोलैबोरेट कर सकते हैं। और ये टूल किट्स केवल होते हैं जो एक एकत्रित कोलेशन होता है विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन टूल्स का, जिसका इस्तेमाल करते हैं आप किसी ध्येय तक पहुंचने के लिए।
ध्येय आपका कुछ भी हो, डायरेक्शन आपकी कुछ भी हो, टूल किट केवल आपको सहायता करता है उस रास्ते को तय करने के लिए। अब टूल किट स्वयं अपने आप में कोई भी गैर कानूनी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कानून के दृष्टिकोण से देखें तो टूल किट केवल एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल होता है। वो स्वयं अपने आप में गैर कानूनी नहीं है। गैर कानूनी टूल किट तब बन जाते हैं जब आप उसका इस्तेमाल किसी गैर कानूनी परिस्थिति के लिए करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, चक्कू बनाना कोई गैर कानूनी गतिविधि नहीं है, चक्कू का इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी गतिविधि नहीं है। लेकिन अगर आप चक्कू को सब्जी ना काटने की बजाय किसी का खून करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर कानून आपको पकड़ेगा, क्योंकि आपने गैर कानूनी गतिविधि करी है। तो अगर आप टूल किट का इस्तेमाल किसी क्रिमिनल इलीगल पर्पस के लिए कर रहे हैं तब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बहुत अहम पॉइंट आपने बताया। जो मैंने ये टूल किट, ये तो सार्वजनिक है, ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर ये तो कोई भी पढ़ सकता था। ऐसा तो नहीं है कि टूल किट कोई डार्क वेब है कि ये ग्रेटा थनबर्ग ये देश विरोधी है और ये दिशा रवि भी देश विरोधी है, मोद हालीवाल देश विरोधी इकट्ठा हुए एक टूल किट बनाई, उसको लोगों तक पहुंचा दिया और किसी को कानो कान खबर ना हो। क्या ये पर्सनल कम्युनिकेशन, निजी आपस की वार्तालाप हो सकती है कि कोई और उसे देख ही ना पाए? देखिए, अगर आप निजी कम्युनिकेशन इस्तेमाल करें तो आजकल बहुत से नए टूल आ गए हैं। व्हाट्सएप तो पुराना टूल है, लेकिन आजकल सिग्नल और टेलीग्राम एक ऐसा टूल हो जाते हैं जिसके माध्यम से आप निजी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और कोई सरकारें, कोई पुलिस अधिकारी आपकी बातें सुन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। लेकिन द वेरी फैक्ट कि आप एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म पर एक टूल किट बनाते हैं, गूगल डॉक्स पर टूल किट बनाते हैं और आप दुनिया भर के तमाम सारे स्टेक होल्डर्स को एक्सेस देते हैं, ना केवल कि वो उसको एक्सेस करके पढ़ सकें, बल्कि साथ ही साथ ये भी राइट्स देते हैं कि आप उसे एडिट कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीजें डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ऑनलाइन कोलैबोरेटिव फिनोमिनन है। तो अब जो मुकदमा अब दर्ज हुआ है और तफ्तीश चल रही है, अभी बहुत शुरुआती दौर है। जब मुकदमा अल्टीमेटली अदालत में जाएगा तो जो कानून के जो चरम बिंदु हैं उनको स्थापित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी होगी। अब तो शुरुआती दौर है, तो भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए पवन, आप उस वक्त भी मेरे साथ शो में थे। 26 जनवरी को जब आशंकाएं जाहिर की जा रही थी और हमने भी आशंका जाहिर की थी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बता रहे हैं 308 ट्विटर हैंडल्स ऑपरेट हो रहे हैं पाकिस्तान से, गड़बड़ हो सकती है, देश विरोधी ताकतें हिंसा फैला सकती हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की जो इजाजत दी गई, हमने भी कहा था सोच समझ कर यह इजाजत दी जाए। तो अगर हम 26 जनवरी से पहले यह पता लगा सकते हैं कि 308 ट्विटर हैंडल एक्टिव हो गए हैं, तो यह टूल किट अगर एक्टिव हैं और अगर इनमें देशद्रोह और साजिश का षड्यंत्र रचा गया, तो ये बातें तो हमें पहले पता होनी चाहिए। ये तो 13 जनवरी 26 जनवरी वहां पर किस तरह से समर्थन किया जाए, आंदोलन को और व्यापक कैसे बनाया जाए, उसकी रूपरेखा है ना ये टूल किट। जी, तो वो हमें पता होनी चाहिए थी और पता लगाना चाहे तो लगा भी सकते थे। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहां जब कभी कुछ हो जाता है उसके बाद फिर उसका विश्लेषण होता है। और दूसरी बात, हमारे देश में जो कानून है वो सर्विस प्रोवाइडर्स को एक बहुत सॉफ्ट ग्लव अप्रोच देता है। वो कहता है कि साहब आप बिल्कुल तमाशबीन बने रहिए, आपके जो भी नेटवर्क पर जो भी प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है होने दीजिए, आप तब अपनी गतिविधि करेंगे जब हम आपको अदालत से ऑर्डर दिलवाएंगे या फिर पुलिस या कोई सरकारी एजेंसी ऑर्डर दिलाएगी। अब क्योंकि कानून इतना डिफेक्टिव है तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं सर हम चुपचाप बैठे हैं, हमें पता है कि हमारे वहां गड़बड़ हो रही है लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे। पर ये टूल किट तो सार्वजनिक था ना, ये कोई छिपा हुआ था क्या? ये टूल किट पूरी तरह से सार्वजनिक था, कोई भी आदमी उसको एक्सेस कर सकता था। तो वो दिल्ली पुलिस भी कर सकती थी, उनके पास पूरी क्षमता थी, उनके पास पूरी कैपेसिटी थी इसको एक्सेस करने के लिए। शायद वो और चीजों में बिजी थी तो शायद इस पर फोकस नहीं कर पाए, शायद वो किसी और चीजों में बिजी थी। 13 तारीख को प्रकाश चंद्र शर्मा, 13 तारीख को दिल्ली पुलिस को यकायक यह पता लगता है कि इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। 21 साल की एक लड़की, वो बेंगलुरु में बैठी थी, वहां पर टीम पहुंच जाती है, ट्रांजिट रिमांड भी नहीं लेती, दिल्ली ले आती है और यहां पर गिरफ्तारी दिखाकर 5 दिन की न्यायिक हिरासत दी जाती है। संदीप जी, धुआं उठा है, कहीं आग जल रही होगी, असील रोशनी बाहर निकल रही होगी। देखिए, बहुत प्राइमा फेसिया है। ये इतनी बड़ी कंस्पिरेसी देश के साथ हो रही है, अनस्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में चारों तरफ है और भारत एक प्रोग्रेसिव देश से एक सॉफ्ट इमेज बनाने की ओर है।
और उसमें इतनी बड़ी कंस्पिरेसी करना, इतनी सारी चीजें करना, और हमें सिर्फ एक फैक्ट को देखना। देखिए, पुलिस ने जब उसको कोर्ट में पेश किया है, अपनी चार्जशीट पेश की है, अपने फैक्ट्स पेश किए हैं, सबके सामने है, मीडिया रिपोर्ट्स में है। आप मेरे ख्याल से उस चैट को भी दिखाएंगे कि जिस चैट में ग्रेटा थनबर्ग की और दिशा की बात हुई है। हाँ, तो बताइए क्या क्या लिखा, आप बताइए ना। हम बिल्कुल पूरी तस्वीर दिखाते हैं, आप बताइए क्या लिखा है। संदीप जी, जब ये कंस्पिरेसी क्रिएट हुई, एक नहीं, बताइए ना चैट में क्या लिखा है। प्रकाश बाबू बताइए, देश को पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए संदीप जी, और देश को पता है, देश का हर एक नागरिक जान रहा है कि जो हम यहाँ बातें कर रहे हैं। नहीं, क्या हुई बातचीत बताइए तो, सार्वजनिक तो कीजिए। एक्टिविटी कर रहा है, सार्वजनिक है, प्रत्यक्षम के बताइए ना क्या लिखा है, बताइए तो। 21 साल की बात करते हैं संदीप जी, सारी चीजें हमारे सामने है। मैं वही आपसे कह रहा हूं, जब जूम मीटिंग हुई, पुलिस ने ये चीजें रही है रिकॉर्ड में। अब जूम मीटिंग पे चले गए, नहीं वार्तालाप क्या हुआ वो तो बताइए ना। 70 लोगों ने मुंह छिपाकर वहां पे जूम मीटिंग अटेंड की है। उसके बाद चीजें बनाई गई है। खालिस्तान समर्थन, क्या आप बोलने का खर्च करेंगे कि हम खालिस्तान के विरोध में हैं? उनका प्रोस्पेक्ट जब गवर्नमेंट बोल रही है, इसी पुलिस को 26 जनवरी को इन लोगों ने क्या किया? ये अगर 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली में, अगर कोई मिस हैपनिंग होती, इसके लिए जवाबदेह कौन होता? तब तक हम पुलिस को कटघरे में खड़ा करते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। हम देशद्रोह, देश को कमजोर करने वाली ताकतों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बोला है प्रकाश बाबू आपने। तो ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, ये कितने सालों से चल रही है? ये पिछले साल बनी, 1 साल हो गया इसको। कनाडा में बैठा है ये एमओ धालीवाल नाम का शख्स। अगर ये खालिस्तानी है, जस्टिन ट्रूडो से प्रत्यर्पण की कोई रिक्वेस्ट हमने भेजी है? भेजी? देखिए, सरकार का विषय है, इसमें मैं अभी आपसे कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड एक आंदोलन कर्मी है, आंदोलन जीवी है, चाहे वो रामचंद्र गुहा हो, चाहे वो कविता कृष्णन हो और बाकी लोग हो, अब वो सारे लोग एक्टिव हो गए। अब वो सारे इसके समर्थन में उतर आए कि जो एक देखने का विषय है कि हम चाहते क्या है। यही जो अरविंद केजरीवाल जी थे, जब ताहिर हुसैन ने दंगा किया, उसके पहले उनके बाहें भरते थे, और जब दंगा हुआ उसने क्या किया, पूरे देश के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। हमारा गृह का मसला है, हमारे देश का मसला है। किसान क्या करेंगे? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मो धालीवाल ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन बनाता है 2020 में। प्रकाश बाबू, ये मो धालीवाल पिछले साल पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन बनाता है। सरकार मानती है ये खालिस्तानी है। हमने जस्टिन ट्रूडो से कहा कि इसको भारत भेजो, प्रत्यर्पण की मांग की हमने। ठीक है, कई एंगल होते हैं हमारे साथ। संदीप जी, 1 मिनट काटूंगा, क्षमा चाहूंगा आपसे। देखिए क्या है, जस्टिस का एक तरीका है, सिक्योरिटी चीजों का एक तरीका है, सरकार का अपना एक ड्यू प्रोसेस है, सरकार अपना काम बखूबी कर रही है। इतने बड़े रैकेट को इन्होंने अगर ब्रस्ट किया है तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हमें तमाम चीजों को देखना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं। नहीं, असली साजिशकर्ता को हम छोड़ दें क्या? ग्रेटा थनबर्ग ने साजिश रची है तो स्वीडन को नहीं कहेंगे एक्स्ट्राडाइट करो इसे, इस लड़की को भेजो यहां पर। बात अभी जांच का विषय, देखिए जांच का विषय है। जब ये पूरी ट्वीट मैं जो पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, कि बहुत अच्छा होता कि ये अभी तैयारी होती, मुझे इसके चले बहुत धमकियां मिलती, इससे बखेरा खड़ा होता, तुम इस ट्वीट को डिलीट कर दो, मुझे 5 मिनट का समय दो, मैं वकील से बात करती हूँ। क्या चैट है ये पब्लिक डोमेन में जो शायद पुलिस ने पेश किया है कोर्ट के सामने, और वो दोबारा से रीट्वीट कर दिया। 21 साल का कसाब लेटेस्ट एडिशन ट्वीट, ये भी तो बताइए। 4 तारीख वाला ट्वीट डिलीट किया, दुरुस्त है आपकी जानकारी। एक इंडिविजुअल है या देश है? ठीक है, अलका लांबा, अगर देश विरोधी ताकतें देश को कमजोर करने में लगी हुई हैं तो धीरे धीरे तार तो जोड़ेगी ना पुलिस। पहले एक कड़ी को पकड़ेगी, तभी तो पूरी चेन का पता लगेगा। संदीप जी, मैं आंकड़े रख रही हूँ। राज्य गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला है, झूठ हो तो भाजपा के कार्यकर्ता प्रवक्ता को कहिएगा। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि 10 दोषी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ क्या हो रहा है, किसी एक को बचाने के लिए 10 निर्दोषों को सूली पर चढ़ाया जा रहा है। छात्र राजनीति से आई हूं, तब इतना इंटरनेट, डिजिटल, फेसबुक, ट्विटर, ये टोल किट पता नहीं होता था। आज का युवा इसको हथियार बनाकर अपने हक अधिकारों के लिए सत्ता के खिलाफ बुलंद आवाज कर रहा है, उसे कुचलने की कोशिश की जा रही है। 2016 से 2019 में UAPA अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत देशद्रोह के मामलों में 6000 मामले दर्ज हुए। 98% मामलों में आरोप ही नहीं तय हुए हैं। आप समझ रहे हैं? 6ठा संशोधन जो है UAPA कानून में, 6ठा संशोधन 2019 में केंद्र की भाजपा सरकार लाई।
अब क्या हुआ, अब कितने मामले आए? अब एक ही साल 2019 में 1948 लोगों को इसमें यूएपी में गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 64 दोष मुक्त हुए और अभी तक किसी एक पे भी आरोप तय नहीं हुआ है। अगर आप 2019 में 124A देशद्रोह के आरोप में 96 मामले हुए, कितने? 96 आरोप कितनों पर तय कर पाई सरकार अभी तक? मात्र 2 में। 21 आ गया, मात्र 2 में। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हल्का। हाँ कड़ी पहले तो कड़ी को पकड़ोगे, फिर पूरी चेन काबू में आएगी। अगर ये चेन बन रही है, अगर 11 जनवरी को जूम मीटिंग होती है, उसमें ये जो लोग अपने आप को खालिस्तान का समर्थक साफ शब्दों में, मोहम्मद धालीवाल के वो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं, वो उस मीटिंग में शामिल होते हैं, उसी में दिशा रवि भी होती है, तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी क्या? नहीं करे। पर संदीप जी, आपने एक सवाल पूछा, ये धालीवाल अभी सब चर्चा में आया है। हमारा खुफिया विभाग के पास कनाडा में बैठे खालिस्तान की मांग करने वाले सबकी जानकारी है। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की अभी तक, ये पूछना बनता है, यानी क्यों बचाया गया अभी तक? और मैं आपको कह रही हूँ कार्रवाइयां कितनी ईमानदारी से हो रही है। नवदीप कौर का मामला देख लीजिए, उसे जो है अवैध गिरफ्तारी की गई, उसे बेल मिली और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार, भाजपा की खट्टर सरकार को नोटिस भेजकर उस पे जवाब मांगा है कि ये अवैध गिरफ्तारियां क्यों कर रहे हैं। निकिता आनंद और शांतनु को क्यों बेल मिल गई? क्योंकि उन्हें समय मिल गया और इसलिए वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाए। इस दिशा रवि के केस में उसे किस तरह से आतंकियों की तरह उठाया गया, बेंगलोर से कहां ले जाया जा रहा है पता नहीं। जब दिल्ली पहुंची तो उसे वकील मुहैया नहीं था उस समय पर, जब उसे 7 दिन की कस्टडी से 5 दिन की कस्टडी दिया जा रहा था। अब उसका जो चरित्र हनन हो रहा है, अब देखिए तो सही सोशल मीडिया में भाजपा हरियाणा का मंत्री जो है अनिल विज, चरित्र हरण, गर्भवती महिला, उसका टूल किट, मतलब इतना लांछन। और अगर वो आरोप मुक्त हो गई, आरोप साबित नहीं कर पाए, दोष मुक्त हो गई, उसका जो नुकसान हुआ है हमारे युवाओं का, जो छात्र है, इसीलिए शायद यूनिवर्सिटी पर देश का क्या नुकसान हो रहा है? सवाल ये भी है, देश रत्न निगम क्या एक टूल किट पूरे देश पर भारी पड़ रही है? देखिए, ये टूल किट का मामला नहीं, टूल किट तो एक सिर्फ प्रक्रिया है। उसके आगे पीछे अगर देखेंगे, मैं 3 उदाहरण देता हूं और ये सब पब्लिक डोमेन में है, शायद किसी का ध्यान नहीं गया, उसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। जो इसके आगे पीछे हुआ उससे आपको ध्येय पता लग जाएगा। बहुत सारे जो प्रदर्शनकारी थे फार्म प्रोटेस्ट में, वो पुलिस की फायरिंग में मारे गए हैं, ये भी बोला गया है। किसने बोला? और इंडियन गवर्नमेंट आतंक फैलाती है, लोगों को जबरन पकड़ती है। किसने बोला है ये भी बताइए। ये ट्वीट के आगे पीछे हैं, ये शेयर किए गए हैं। किसका ट्वीट है? पब्लिक डोमेन में आप नहीं, किसका ट्वीट है? सुन लीजिए, सारी चीजें सुनिए, उसके बाद नहीं, आप सोर्स भी तो बताइए ना, देश रत्न निगम। ये सारे के सारे ट्वीट्स, ये सुन लीजिए 1 मिनट सुन लीजिए आराम से। ये जो ट्विटर के जो हैंडल्स चल रहे हैं ना बहुत सारे, उन पे आप अगर रिसर्च करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट्स लेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मुझे 3 उदाहरण दे लेने दीजिए, उसके बाद मैं इसके नहीं, सोर्स बताना पड़ेगा ना देश रत्न निगम। और दूसरा, हमारे अल्पसंख्यक समाज को देखिए, सोर्स देखिए, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको कि अगर ओपन कर दिया जाए तो इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अच्छा, ये ध्यान रखिए। हाँ। इसलिए पुलिस आपको बहुत सारी चीजें नहीं बताएगी। ये तो आप तो पुलिस में नहीं है ना, आप पुलिस में सारा का सारा आप एक चीज बता रहे हैं तो सोर्स बताइए। आप थोड़ा पुलिस में, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं क्या? नहीं, देखिए, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूं इस देश का, और मैं चाहूंगा कि ऐसी चीजें मैं ना बोलूं जिससे कि इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज हो। और ये जिम्मेदारी सबको निभानी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो। और दूसरा, ये जो ध्येय इससे ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है, तो ये एक प्रक्रिया बन जाती है, टूल किट एक प्रोसेस बन जाता है उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। ये आप नहीं मना कर सकते कि उस दिन हिंसा नहीं हुई, उस दिन हिंसा हुई नहीं। इस टूल किट में ये मैंने डाउनलोड किया, इसमें कहां लिखा है कि हिंसा फैलाई जाए? एक लाइन, एक शब्द, लाइन छोड़िए, एक शब्द बताइए देश रत्न निगम। 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट वही मैं आपको समझा रहा हूं। टूल किट एक प्रक्रिया है और ऑब्जेक्टिव जो है वो अलग है। तो उस टूल किट से अगर ऑब्जेक्टिव को आप उस ध्येय को रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तब आपको अपराध सामने नजर आएगा। तो ये देखिए, आपको सिर्फ टूल किट लेके जो चल रहे हैं उससे नहीं, टूल किट एक आधार है, वो एक कड़ी है बीच में, और बाकी चीजें आपको जोड़नी पड़ेगी। तो मतलब ये किसान आंदोलन में घुसपैठ करनी थी, किसान आंदोलन की हिंसा
26 जनवरी की हिंसा इन लोगों ने भड़काई, तो इनके तार किसान आंदोलन के लोगों से भी जुड़े होंगे कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा मैं देश रत्न निगम? देखिए नहीं जरूर जुड़े होंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआती जांच हो रही है, तो इससे तो बड़ा साफ जाहिर है शुरुआती जांच से। और उसके बाद अगर जो पब्लिक डोमेन में उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट किया, चैट्स डिलीट करी हैं जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है, और पीटर डाइटरिच का भी नाम आ रहा है इसमें जो कि खालिस्तानियों से जुड़े हुए, तो बहुत ही शुरुआती चीजें हैं। तो सब्र करना पड़ेगा, जांच को अंत तक जाएगी और आपको चार्जशीट देखनी पड़ेगी जिसमें सारे सबूत आएंगे। सो ध्येय बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो ये यूएपीए का जो आंकड़ा बता रही हैं अलका लांबा मंशा बहुत जरूरी होती है, 98% केसों में पुलिस आरोपी साबित नहीं कर पाई। मुझे नहीं मालूम इनका सोर्स क्या है। अच्छा, सोर्स क्या है आपका अलका? क्योंकि मैं सोर्स जरूर जानना चाहूंगा, आपका सोर्स क्या है अलका? गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक प्रश्न में जब ये पूछा गया कि पिछले सालों में यूएपी के अंदर कितनी गिरफ्तारियां हुई, उन्होंने आंकड़ा दिया 5922। कितनों पर आरोप तय हुए? 132 पर। बाकी पर आरोप तय नहीं है। और कितनों को जो है कम से कम 64 को दोष मुक्त करके रिहा कर दिया। बाकी तो वकील ही नहीं दिए जा रहे, सिर्फ समय लिया जा रहा है ताकि उनकी हिम्मत, उनकी ताकत को तोड़ दिया जाए जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं। पर यहाँ पर एक और बात कही, अभिमन्यु कोहाड़ को स्क्रीन पर लाइए। अभिमन्यु कोहाड़, यहां पर देखिए बात क्या हो रही है। किसान आंदोलन में जो हिंसा हुई वो कहीं ना कहीं ये टूल किट उसका जरिया बना। तो क्या आप ये ग्रेटा थनबर्ग, दिशा रवि, निकिता जेकब, शांतनु, मोह धालीवाल, इन लोगों के संपर्क में थे? संदीप जी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 5 जून 2020 को जब ये अध्यादेश आए थे तो उसके बाद से हमारा आंदोलन चालू हो गया था। आंदोलन का ये वाला पड़ाव जो हमने दिल्ली के बॉर्डरों पे जो ट्रैक्टर लेके बैठे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके, ये 26 नवंबर से चालू हो गया था। और अभी कुछ दिन पहले तक ना तो हमने इन लोगों के नाम सुने थे, कौन दिशा रवि है, कौन ग्रेटा थनबर्ग है, कौन मोह धालीवाल है, वो इनके हम जानते ही नहीं है, इनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, ना हम इनसे कभी मिले हैं, और हमने तो नाम भी इनके पहली बार ही सुने हैं। और हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं संदीप जी कि यदि कोई साजिश रच रहा है तो उस पर कार्रवाई करे ना। उसके बहाने किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? अब ये जिसको ये अंतरराष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है या नहीं, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। और उसमें भी एक सवाल खड़ा होता है कि पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो जो हमारे संस्थान हैं उनकी विश्वसनीयता में भी कमी आई है, ये भी एक पक्ष है। दूसरी बात संदीप जी, मुझे इससे भी एक गंभीर साजिश नजर आती है। वो साजिश ये है कि 26 के बाद एक तरीके से सिलसिलेवार ढंग से किसान आंदोलन के मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जो हमारी मांग है, 3 कृषि कानून रिपील करो, एमएसपी गारंटी कानून किसानों के लिए लागू करो, अब उसके ऊपर तो कोई चर्चा हो ही नहीं रही। मैं देख रहा हूं लगातार जो मीडिया के अंदर, जो अधिकतर न्यूज चैनल्स के अंदर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अधिकतर न्यूज चैनल्स के अंदर जो खासकर सरकार के बहुत करीबी हैं वो उठपटांग विषयों को दिखाने में लगे हुए हैं। कभी कहते हैं सिंगू बॉर्डर खाली हो गया, कभी कहते हैं टिकरी बॉर्डर खाली हो गया, जबकि जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है। कभी कहते हैं टूल किट ने ये कर दिया, कभी कोई और मुद्दा उठा लेते हैं। उनका एजेंडा सिर्फ एक है, किसी भी तरीके से किसान आंदोलन के असली मुद्दों से ध्यान हटाया जाए, क्योंकि देश के सभी वर्गों का समर्थन इन 2 मुद्दों पे हमें मिल रहा था। देश के सभी वर्ग, देश के सभी लोग ये कह रहे थे कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए क्योंकि ये उनका अधिकार है। लेकिन अब 26 जनवरी के बाद इन मुद्दों पे चर्चा ही नहीं हो रही है। तो मुझे तो ये साजिश नजर आ रही है कि तरीके से सरकारी तंत्र द्वारा और कुछ मीडिया हाउसेस की मदद से किसान आंदोलन को अपने मैं इसमें क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा। प्रकाश चंद्र शर्मा, 1 सेकंड, अभिमन्यु कुछ और सवाल पूछने आपसे। ये क्या नैरेटिव बदला जा रहा है? 83वां दिन हो गया किसान आंदोलन को, मांग जो है उन पर चर्चा तो होनी बंद हो गई। अब कौन बाहर से टूल किट के जरिए क्या कर रहा था या क्या नहीं कर रहा था, हिंसा की योजना बाहर से बनाई जा रही थी, तो वह किसान आंदोलन को मजबूती देगा या कमजोरी देगा? ये किसान का समर्थन कर रहे थे, आंदोलन को कमजोर कर रहे थे, या ये नैरेटिव बदला जा रहा है? एग्जैक्टली संदीप जी, 2 विषय है। देखिए, जहां तक किसान आंदोलन की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के पटल से कहा है कि आंदोलन पवित्र है और आंदोलनों के विरोध में ना सरकार है ना देश की जनता है, नंबर 1। जहां साथ में यह भी कहा कि कुछ लोग इसे अपवित्र कर रहे हैं।
एग्जैक्टली संदीप जी, दूसरी बात मैं कह दूं, जरा मुझे कंप्लीट करने का मौका दें प्लीज। दूसरी बात, जहां तक टूल किट की बात है, अगर देश के खिलाफ कंस्पिरेसी होती है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि ये वही लोग हैं, वही एक पूरी टीम दोबारा निकल के आई है, उसमें से कुछ 100 करोड़ लोग अभी भी किसान आंदोलन में घुसे हुए हैं और वो सीए के विरोध में भी थे, वो घुसे हुए हैं। आपको पता है तो जेल में क्यों नहीं डालते उन्हें? बात देखिए, बात वो है, बात ये है कि सरकार सच पे काम करती है और नहीं, वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, आरोप लगा दो, शूट एंड स्कूट। देखिए, सरकार को आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो तरह के दल हैं, एक पक्ष में है, विपक्ष में है। जो विपक्ष में है अभी तक वो अपना नेता तय नहीं कर पा रहे हैं। जब टिकैत जी से बात करते हैं बोले आप हमारे संगठन से बात करो, जब संगठन से बात करते हैं बोले कि जी वो अपना आंदोलन छोड़ के जगह जगह जाके जन रैली कर रहे हैं, देश में एनार्की फैला रहे हैं, आम लोगों के मौलिक नहीं, मैं सीधा ये पूछ रहा हूं। एक मिनट, अभिमन्यु को आड़ स्क्रीन पर। अभिमन्यु, ये लोग आपका समर्थन कर रहे थे तो हिंसा के लिए भड़काना, आपको ये हिंसा के लिए भड़का रहे थे। दिल्ली पुलिस मान रही है कि हिंसा में किसानों का हाथ नहीं। अब इसका यह पहलू भी आ जाएगा, हिंसा मतलब बाहर से भड़काई गई। संदीप जी देखिए, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, ईमानदारी से, बिल्कुल साफ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करे पुलिस, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारी जांच कर ले, आपके स्कूल किट से आपका कोई तार तो नहीं जुड़े हुए, उस कड़ी में आप भी हिस्सा तो नहीं, उसकी जांच होनी, सघन जांच होनी चाहिए। संदीप जी भाई, हमारा चेक कर ले, हमारी जांच कर ले, हमारे फोन, हमारे डिजिटल डिवाइस, कुछ भी चेक कर ले पुलिस। हमने ये बात मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि भाई ये उसमें जांच में सामने आ जाएगा कि मो धालीवाल के साथ हमारा कोई संपर्क है या नहीं, ग्रेटा थनबर्ग के साथ हमारा कोई संपर्क है या नहीं, दिशा रवि के साथ हमारा कोई संपर्क है या नहीं। जांच हो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। हम जांच से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम जांच से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन हमारा निवेदन ये है कि 220 किसानों ने जिन मुद्दों के लिए शहादत दी है, उन मुद्दों को आप डाइवर्ट मत कीजिए। आप यदि कोई एक आदमी, दो आदमी कोई दोषी है, आप जांच कीजिए, उनको सलाखों के पीछे भेजिए, लेकिन इस तरीके से मुद्दे डाइवर्ट करके उन लाखों किसानों का अपमान किया जा रहा है, जिन किसानों ने पूरी की पूरी सर्दी कड़कड़ाती ठंड में काट दी। और उसके बाद ये भाजपा के लोग क्या बयान देते हैं, उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी खालिस्तानी कहते हैं। क्या भाजपा के लोग ये समझ रहे हैं कि ऐसे बयान देने से क्या सकारात्मक माहौल बनेगा कि नकारात्मक माहौल बनेगा बातचीत को लेकर? नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है क्या? एक मिनट। अब एल एन राव साहब, आप एक प्राउड पुलिस ऑफिसर रहे, दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, आप एक लॉयर भी हैं। मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं कानून का छात्र तो हूं नहीं, ये दिशा रवि को शनिवार की रात को बेंगलुरु से उठा लिया जाता है, ट्रांजिट रिमांड नहीं लिया जाता, संडे को, रविवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, न्यायिक दिन की 5 दिन की पुलिस रिमांड मिल जाती है। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है? संदीप जी, धन्यवाद करूंगा कि काफी देर बाद आपने मौका दिया और बड़ा सही सवाल पूछा है। कई लोगों को इसकी गलतफहमी है और मेरे सहयोगी बैठे हैं यहाँ पर, साइबर एक्सपर्ट भी बैठे हैं। पहली बात तो यह है कि इसको उठा नहीं लिया गया था वहां से। यहाँ से एक टीम गई थी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम, जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, साइबर सेल की टीम। उन्होंने पूरी एविडेंस के बाद जाकर वहां पर उनको पहले उनको पूछा, वो मिले, उनको इंटरोगेट किया, उसके बाद उनको ऑफिशियली लॉफुली अरेस्ट किया। उठाया नहीं गया। अरेस्ट करने के टाइम पे उनके घर वाले वहां थे और उनको वकील भी तब तक आ गए थे, उनके वकील को बता गया था। और जो प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जब भी किसी आदमी को अरेस्ट करेंगे, उस आदमी के किसी नियर एंड डियर को जरूर उसको बाहर बताएंगे कि ट्रांजिट रिमांड की जरूरत नहीं होती। ये मैं बता रहा हूँ, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। बोलिए ना प्लीज, टाइम तो दे दीजिए। हाँ, पूरा टाइम दूंगा, वहीं पे आ रहा हूँ प्लीज। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जब वहां से किया तो अब यहाँ पर जरूरत होती है। कानून ये कहता है कि किसी 24 घंटे के अंदर, वैसे तो कानून में लिखा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पेश करेंगे। ट्रांजिट रिमांड की जरूरत कई बार कोई सर्कमस्टांस ऐसे हो जाते हैं जो वहां पर नहीं किया जाता है, बट कानून की रिक्वायरमेंट है कि 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट यहाँ पेश करना पड़ता है। और वो संडे हाई कोर्ट्स के, बहुत सारी हाई कोर्ट्स में उदाहरण दे सकता हूं, उनके डिसीजंस बता सकता हूं। ट्रांजिट रिमांड लेनी चाहिए जब तक कि बहुत तकड़ी कोई अप्रत्याशित घटना ना हुई हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा। मैं आपके हर चीज का जवाब देने को तैयार हूँ। मैं अलका लांबा जी के जवाब भी दूंगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पहले मेरे जवाब दीजिए ना। हाँ, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ, पहले आप बीच में मत टोकिए ना मुझे। मेरी बात गलत लगे तो आप बाद में मुझे बता देना।
देखिए, उसके बाद पुलिस रिमांड के टाइम पे उनके वकील थे यहाँ पर, और उसके बाद पुलिस रिमांड लीगली लिया गया था। पुलिस रिमांड के टाइम पे केस पुलिस रिमांड के टाइम पे पटियाला हाउस कोर्ट में उनके वकील थे या वकील ही नहीं थे? उनके वकील ये कह रहे हैं हमें यही नहीं बताया दिल्ली पुलिस ने कौन सी कोर्ट में कितने बजे पेश करेंगे, और दिशा रवि को अपना केस खुद उसकी पैरवी करनी पड़ी। मैं नहीं, इससे किसने कह दिया? उसके ऑर्डर में उसके वकील का नाम लिखा हुआ है। संदीप जी, आप मेरी बात सुन लीजिए, आप ऑर्डर पढ़ लीजिए। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं, मैं क्लैरिटी चाह रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको, तो आप बीच बीच में रोक रहे, तो मैं बता रहा हूं कि उस ऑर्डर में लिखा हुआ कि उनका वकील कौन था, उनकी दलील भी सुनेगी, सरकारी वकील की दलील सुनेगी, पुलिस की केस फाइल देखेगी, मजिस्ट्रेट ने अपना जुडिशियस माइंड इस्तेमाल किया, उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद में इट शोज कि दुग्गल साहब भी मानेंगे कि जब सफिशिएंट एविडेंस होता है पुलिस कस्टडी रिमांड देने का, तब रिमांड दिया जाता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, एक सेकंड एल.एन. राव साहब, जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है अमूमन क्या वो 5 दिन की रिमांड दे देता है या 1 दिन की रिमांड, और फिर जुडिशियल ऑफिसर अगले दिन असल चीज पर अपना फैसला देता है? मैं कानून नहीं जानता, मैं जानकारी चाह रहा हूं आपसे। जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है तो ही इज कॉम्पिटेंट टू गिव रिमांड। जो भी दिया गया है उसकी पावर में है रिमांड देना। ऐसा कहीं कानून में नहीं है कि वो 1 दिन की देगा। नहीं, कानून में नहीं, मैं अमूमन क्या होता है वो जानना चाह रहा था। अमूमन कभी भी किसी केस में कोई, ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट टू मजिस्ट्रेट, बट कानून में ऐसे कोई बात नहीं लिखी हुई है कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है सिर्फ 1 ही दिन का रिमांड देगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं, लिखा तो बहुत कुछ नहीं होता। नहीं, दुग्गल साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? मतलब ये कुछ न्यायिक व्यवस्था, और पूरा भरोसा है मुझे न्यायिक व्यवस्था में, कुछ हड़बड़ाहट दिखाई जा रही है। एक तरफ निकिता जेकब, उसकी सुनवाई पर कल फैसला होगा, गिरफ्तारी पर कल तक के लिए रोक, शांतनु की गिरफ्तारी पर 10 दिन की रोक लगा दी। मामले वही हैं, इन पर भी, शांतनु पर, निकिता पर भी वही आरोप है जो दिशा रवि पर है। देखिए, सवाल अब ये है कि मैटर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में अभी हम टिप्पणी करने की क्षमता में नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया है तो एक जुडिशियल एप्लीकेशन माइंड के साथ किया है। आप हो सकता है उस ऑर्डर के साथ सहमत ना हो, और नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं, निकिता जेकब को भी फिर रिमांड मिलनी चाहिए थी, उसकी भी रिमांड पुलिस को मिलती, शांतनु की भी मिलती। एक जगह रोक, एक जगह सीधा रिमांड। देखिए, जो रोक लगाई गई वो कोर्ट ने होलिस्टिकली चीजों को मद्देनजर रखते हुए लगाई गई। जहां पर जब तक रिमांड मिला तब एक और पर्टिकुलर परिस्थिति थी। तो देखिए, वक्त वक्त पर अलग अलग बेंच के सामने जाता है मामला। तो अब सवाल यह है कि जिसको एंटिसिपेटरी बेल या ट्रांजिट मिलना था उसने मिल गया। अभी तो सवाल यह है कि पुलिस के सामने एक ही इशू है। तो बिल्कुल, ये सबसे बड़ा इशू तो ये है। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, तो बीच में थोड़ी आपकी बात काट दी। देखिए, मामला अगर देशद्रोह का है, देश को कमजोर करने का है, सिर्फ कड़ी नहीं पूरी चेन पकड़ी जानी चाहिए, जेल में इन्हें डाला जाना चाहिए, और जो असल साजिश करता है फिर उनके प्रत्यर्पण की भी पूरी तैयारी की जाए। लेकिन साथ में सवाल यह भी है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, एक टूल किट हम पर भारी पड़ सकता है क्या? इस पर भी गौर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। राजधानी बेसन, स्वाद दिखता है। मेघदूत मधुशून्य, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर में सहायक। कल्याण ज्वेलर्स, भरोसा ही सब कुछ है। साफी नेचुरल